तो अंकल जी, आज के समय में डेयरी फार्म का काम कैसा है आपके हिसाब से? अरे काम इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, कोई नई जनरेशन कोई भी न रखे भैंस। जी जी। टाको टाप। मैं पहले पुलिस में था, पुलिस की नौकरी छोड़ के अच्छा व्यवसाय जी, किया। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद आपने व्यवसाय में आए हम्म, उस समय, क्योंकि बहुत अच्छा था। हम्म। और अभी आपकी एज कितनी हो गई होगी अंकल जी? हमारी एज हो गई 68-69 साल। और आने की 12 बताइए लीटर थोड़ा की सा। यार 25-27 सौ की भैंस आ जाती है। 2500 रुपये में 10 लीटर दूध की भैंस आ जाती थी उस हाँ। समय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज हम एक नए डेयरी फार्म पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर काफ़ी शानदार क्वालिटी के पशु मौजूद हैं। और जो पशुपालक जो सर हैं, वो काफ़ी समय पुराना इनको तजुर्बा है डेयरी फार्म का, बहुत समय से पशु रख रहे हैं। समथिंग 1974 के आसपास से पशुओं की शुरुआत इनने की थी। तो हम इन्हीं से इनके शब्दों में जुबान में जानेंगे। पहले तो इनका नाम और परिचय जानेंगे, फिर जानें कि डेयरी का भविष्य आगे कैसा है। तो नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, मैं सीताराम यादव। जी जी। क्या और सर, ये रहने वाले कहाँ की हो, यहाँ का एड्रेस बताइए थोड़ा सा। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का। जी जी। अब यहाँ पर 74 से रह रहा हूँ। मतलब जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश में 74 से रह रहे हैं, हाँ, 1974 से। 74 से रह रहा हूँ, डेयरी का व्यवसाय करता हूँ। जी जी। तो अंकल जी, जो आपने मतलब अभी एट प्रेजेंट कितने पशु रख रखे हैं अपने डेयरी फार्म पर, उसके बारे में बताइए थोड़ा। लगभग में 100-125 जानवर हैं। 100-125 जानवर रख रखे हैं आपने अभी डेयरी फार्म पे। तो अंकल जी, इनको मैनेज करने के लिए कितने लोग काम के लिए रखे रखे हैं आपने, मतलब कि 7-8 आदमी हैं। 7-8 आदमी में मैनेज हो जाता है पूरा फार्म? क्या कुछ इस फार्म की दिनचर्या रहती है डेली की? कितने बजे से आप लोग उठ जाते हो, कितने बजे काम बंद हो लोग जाता है? रात को 3:30 बजे जग जाते हैं। रात को 3:30 बजे समथिंग आप लोग उठ जाते हो? और 9-9:30 बजे फुर्सत हो जाते हैं। 9-9:30 बजे, मतलब पूरे 24 घंटे, क्या मतलब ज़्यादा ही काम हो जाता पूरा? हाँ। ऑल डे ही मतलब? और दिन में ओ मान नहीं, दिन में 1:30 बजे से शुरू होता है। मतलब चलेगा। दोपहर में 1:30 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है। कब तक खत्म हो जाता है शाम का काम? अब यही 7-7:15 में तक। 7-7:15 में खत्म हो जाता है। तो अंकल जी, इसमें जैसे आप 100 पशु रख रहे हैं, तो किस तरह के जानवर रख रखे हैं आपने? जैसे भैंसें हैं और गाय हैं, तो भैंस में कौन सी नस्ल रख रखी है आपने? मुर्रा नस्ल की भैंस है। केवल सारी मुर्रा नस्ल की हैं? हाँ। और गायों में? गायों में कोई जर्सी है। मतलब मिक्स ब्रीड की गाय भी हैं? हाँ। जी जी। की गाय है। तो अंकल जी, जैसे 100 पशु हैं आपके पास, तो अभी कितने लीटर दूध प्रतिदिन आपका हो रहा है? हो जाता होगा 2-4-500 लीटर, 500। 500 लीटर करीब हो जाता है। तो अंकल जी, इस दूध को आप क्या खुद सेल करते हैं या वेंडरों को देते दूध नहीं, वाले? मैं सेल करता हूँ। खुद के ठिए से सेल हो जाता है, तो ये सिटी में ही होगा ठिया हम्म। आपका? तो अंकल जी, आज के समय में डेयरी फार्म का काम कैसा है आपके हिसाब से? अरे काम इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, कोई नई जनरेशन कोई भी न रखे भैंस। जी जी। जो पुराना है वही कर पाएगा, जी नया जी। आदमी नहीं कर पाएगा। तो जो नए युवा जानना चाहते हैं कि ऐसा जो आप कह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे आप क्या कारण कारण है, बताइए महंगाई थोड़ा इस सा। कदर है। बहुत ज़्यादा? बहुत ज्यादा। इस समय मतलब पढ़ नहीं पा रहा पशुओं में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ता है। जी जी। महंगाई बहुत जटिल समस्या बन के खड़ी है। जी जी। तो जैसा कि आप 1974 में जब डेयरी फार्म कर रहे थे, तो उस समय डेयरी फार्म अच्छा लगता था करने अच्छा में कि नहीं लगता रहा, यार? टापो टाप। मैं पहले पुलिस में था, पुलिस की नौकरी छोड़ के अच्छा व्यवसाय जी, किया। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद आपने व्यवसाय में आए उस समय, क्योंकि बहुत अच्छा था। हम्म। और अभी आपकी एज कितनी हो गई होगी अंकल जी? हमारी एज हो गई 68-69 साल। 68-69 साल, लगभग 70 के समथिंग हाँ। ही समय आपको हो गया। और इस एज में आपको आके लग रहा है कि अपन ने काम करके गलती की, गलती की है। और ऐसा काम हो गया कि अब दूसरी काम पे जा भी नहीं सकते नहीं, हैं। नहीं जा सकते। अब तक रिटायर होके मैं घर में बैठा होता। हमारे साथ के लोग रिटायर होके बैठ गए हैं। और बढ़िया से रहे हाँ। आज वो। जी जी। पेंशन ले रहे हैं। जी जी। तो जी, आप अंकल जी, जो काम है डेयरी का, आप खुद ही पूरा मैनेज करते कि आपके बेटे हैं या कोई वगैरह? नहीं, बालक भी है। बालक भी मिलके मतलब दोनों करते हैं काम को? तो अंकल जी, जैसे इस समय एक पशु की खुराक कितनी रहती है, कितना दाना आप देते हो सपोज, 8 उसके बारे किलो में? दाना देते हैं। प्रतिदिन का? हाँ। और भूसा और चारा अलग? वो पेट भर जितना खाए उतना खिलाए। जितना खाए उतना दे देते हैं। तो अंकल जी, जैसे कि गाय हैं और भैंस हैं, दोनों में समस्याएं किस में ज़्यादा आती हैं? समस्याएं दोनों चीजों में है, दोनों जानवरों में होती है। कभी कभी भैंसें बीमार होती हैं, कभी गाय बीमार है। समस्या तो दोनों में है। दोनों में ही समस्या है, मतलब ये कह सकते हैं कि कष्टदायी ही काम है। हाँ, अगर हाँ। तो अंकल जी, अगर कोई जैसे कोई मेरे जैसा कोई युवा है,
या इसके जैसे जो मेरे भाई खड़ा है, अगर वो करना चाहे तो आप उसके लिए कहना चाहते हो कि कर सकता है आगे, या फिर ना ही करे तो सक्सेस नहीं अच्छा हो है? पाएगा। क्या कारण उसके पीछे क्या सक्सेस ना कारण होने है, से? आज का जनरेशन ऐसा है जी जी। कि इतना दिलचस्पी नहीं लेता। जो दिलचस्पी नहीं लेगा वो सक्सेस नहीं होगा, जी जी, तो जो दिलचस्पी नहीं लेगा वो सक्सेस नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। जी जी। अंकल जी, एक चीज़ और पूछूंगा, आपके ज़माने में कितने की भैंसें आ जाती, 10-12 लीटर दूध की, और आज के ज़माने की 10-12 बताइए लीटर थोड़ा की सा। यार 25-27 सौ की भैंस आ जाती है। 2500 रुपये में 10 लीटर दूध की भैंस आ जाती थी उस हाँ। समय। और आज 2 लाख, पौने 2 लाख, 1,96, जी जी। 1,95 ऐसी आ रही हैं। इस रेट में भैंसें आज के समय में मिल रही हैं, तो आज के समय में स्थिति ज़्यादा ही गंभीर है। बहुत बहुत। जी जी। अच्छा, चलते हैं अंकल जी, अब एक पशुओं की जानकारी आप बताइए कुछ। पशु कितने महीने तक, अगर एक भैंस जैसे आज बच्चा दिया तो कितने महीने में वो ज्ञापन हो जाती है, दूध कितने महीने तक देती है, उसके बारे में बताइए गाभन थोड़ा होने सा। का तो है, जानवर है, कोई जल्दी हो जाता है, कोई टाइम से होता है। जी जी। आपके हिसाब से अगर हर साल बच्चा लेना है, जैसे पशु का हर साल बच्चा देगी तो डेयरी घाटे में नहीं रहेगी, फायदे में रहेगी, तो उस हिसाब से आप बताइए कि कितने टाइम पर ज्ञापन हो जाते पशु और मैं दूध। जी जी। 2-3 महीने लगने के बाद गाभन हो जाए जी जी। तो वो टाइम से छुटाएगी और टाइम से बच्चा देगी, तो उसमें फायदा रहता। अगर फायदा है। भैंस 1 साल बाद ज्ञापन हुई तो तो उसमें वो घाटा है, फिर 1 साल वो बैठ के खाएगी। आराम से बैठ के खाएगी। तो आप पशुपालकों को यही कहना चाहोगे कि टाइम से पशु को ज्ञापन कराएं, टाइम से ज्ञापन कराने के लिए जो खाने की मात्रा अच्छी करें, क्योंकि आपके मैं देख पा रहा हूँ पशु सारे हष्ट पुष्ट हैं, इनको बढ़िया से आप मेंटेन करते हो, तो जिस हिसाब से आपके पशु बढ़िया हैं, है ना अंकल जी? 3-4 टाइम नहलाया जाता है जी जी। और दिन भर फव्वारे लगे हुए हैं। अच्छा, फव्वारा सिस्टम पूरा लगा हुआ है, हाँ, तो जिससे पशु मेंटेन रहते हाँ, हैं, नहाती रहती है, पानी इनके ऊपर गिरता है। उनके ऊपर गिरता रहता है। तो अंकल जी, अच्छा ये बताइए, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में पशुओं में दिक्कत सबसे ज़्यादा किस सीजन में होती है? दिक्कत खैर सीजन, हर सीजन में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बरसात में थोड़ा सर्द गर्म बनता है, बुखार ज़्यादा होता है। जी जी। हाँ, इस सीजन थोड़ा कम बुखार होता है। दिक्कत तो हर सीजन में होता है। दिक्कत हर ही सीजन में होती है। हाँ, कहने का मतलब है कि अगर कोई मजबूत हृदय वाला है, कोई अगर संभाल सकता तो ही इस काम में आया, नहीं तो नए जो लोग मौसम स्टार्ट। बदलता है, जानवर पे फर्क पड़ता है। जी जी। तो अंकल जी, कितने स्क्वायर फुट का एरिया होगा करीब आपका जो ये है? लगभग में 1 एकड़ का एरिया है। ये खुद ही की ज़मीन है आपकी या किराए मैं की? किराए से ये किराए से लिए हैं, तो इसमें कितना किराया दे देते होगे अंकल जी आप इतनी बड़ी ज़मीन का करीब? दे देते हैं 20,000। 20,000 रुपये। और उसमें भी बचत वचत कुछ होती ही नहीं होती कुछ इस नहीं समय? होती है, बचत का है बस वही। रोज का खर्च पानी ही निकलता है, मतलब बस, इनसे बस, थोड़ा पशुओं का और थोड़ा बहुत अपना, ऐसी स्थिति मतलब। हाँ, बस और कुछ नहीं निकलता है आज की महंगाई में। जी जी। तो मतलब कि नया युवा ना ही करे तो अच्छा न है करे आपके तो हिसाब अच्छी से, बात है। बाकी अगर उसकी मन के ऊपर फिर तो। हाँ, जी जी। इस समय अंकल जी, जैसे 10 लीटर दूध की गाय है सपोज, तो वो कितने रेट में आपके यहाँ मिल जाती जबलपुर में क्रॉस ब्रीड की आपके हिसाब से? तो ये मिलेगी 55-50 के ऊपर ही मिलेगी। इतनी महंगी होती है ना 10 लीटर दूध की? पहले तो काफ़ी 30-35 हज़ार में मिल जाती नहीं गाय अच्छी अच्छी, 20-25 हजार की मिलती थी। मतलब 5-6 साल पहले की मैं बता रहा कि बढ़िया भैंस गाय मिल जाती रही। जी जी। बहुत महंगी है। तो जो अंकल जी आपने इतनी शानदार जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।